Good morning, children. We are going to start with another kind of plant hormone that is called abscisic acid, also written as ABA in small form. So let us now start with the topic. Children, we have already discussed about various kind of hormones, including auxins, gibberellins, cytokinin, ethylene. This is the last kind of hormone which we are going to discuss. Let me tell you, this is plant growth inhibitor. अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि अगर वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है तो प्लांट के लिए नुकसानदायक है। कोई भी हार्मोन प्लांट के लिए नुकसानदायक नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि प्लांट को उस समय क्या ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि सीड का जर्मिनेशन हो ही वो सीड के लिए अच्छा, नहीं। कभी कभी सीड की डोरमेंसी को इलोंगेट करना, बढ़ाना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है सीड के लिए। नहीं तो ये भी हो सकता है कि फेवरेबल कंडीशन ना हो, सीड जर्मिनेट कर जाए, उसकी डेथ हो जाए। तो इनहिबिशन होना भी ज़रूरी है। लीफ के एब्सिशन का, लीफ का गिर जाना प्लांट से हो सकता है प्लांट के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। ये भी वो पॉसिबिलिटी है कि स्टोमेटा का क्लोज हो जाना कभी कभी एज अ प्लांट, एज अ लीफ के लिए ज़रूरी हो। तो ये सारी कंडीशन जो हैं वो तब होती हैं जब एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपका कहीं बाहर जाना जैसे ज़रूरी, एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं बाहर आप जा रहे हैं, निकल रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपके बड़े आपको रोकने लगे कहीं, नहीं तुमको बाहर नहीं जाना, तो हो सकता है उसके पीछे कोई वजह। ठीक उसी तरह से एब्सिसिक एसिड जब रिलीज होता है बनने के बाद, तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्लांट के बेनिफिट के लिए रिलीज हो रहा है। हालांकि वो इनहिबिटर है लेकिन फिर भी प्लांट के बेनिफिट के लिए है। तो इट वॉज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एज वेल एज इलोंगेटिंग डोरमेंसी एज सच। बट लाइक अदर पीजीआर इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट, और उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जनरली इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ग्रोथ इनहिबिटर हो वो नुकसानदायक है। हमने पहले ही बताया था, फिर से बता रहे हैं। प्लांट की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है क्योंकि उस समय कंडीशन सही नहीं होती है। कहने का मतलब अगर कंडीशन सही नहीं हो तो मेटाबॉलिज्म का कम हो जाना अच्छा होता है प्लांट के लिए, तो ये वो काम करता है। Now, ABS stimulates the closure of stomata and increase the tolerance of plant to various kind of diseases. एबायोटिक डिजीज हो या बायोटिक फैक्टर से इंजरी हो जाए, डिजीज हो जाए, या एबायोटिक फैक्टर से इंजरी हो जाए, दोनों ही केसेस में ये रिलीज होता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज इट इज रिलीज एट अ टाइम ऑफ स्ट्रेस। व्हेन द प्लांट इज एट स्ट्रेस इट इज रिलीज्ड। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एब्सिसिक एसिड। देखिए, प्रोडक्शन इसका मैच्योर लीव से हो सकता है, स्पेशली अंडर स्ट्रेस, रूट से भी हो सकता है। सम नोन एक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड आर ऑलरेडी गिवन। इट इज रिलीज एट टाइम ऑफ स्ट्रेस, स्टिमुलेट स्टोमेटल क्लोजर, जो हमने आपको बताया था। मान लीजिए बहुत ज़्यादा जो है पानी की कमी है प्लांट में, स्ट्रेस में है ऑलरेडी प्लांट, वाटर की कमी है, तो ऐसे कंडीशन के में स्टोमेटा बंद हो जाने से, हालांकि जो गैसेस का जो वो हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन प्लांट जो है वो वेपर के फॉर्म में जो बाहर निकल जा रहा है वो नहीं निकलेगा। तो उस समय इसका रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या करता है, इनहिबिट द stomata as such, closes the stomata as such. So it is also released, it also inhibits premature germination of seed. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एम्ब्रियोजेनेसिस के, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भी ज़रूरी होता है। सीड डोरमेंसी को मेंटेन करता है। अभी अनफेवरेबल कंडीशन है, क्या ज़रूरत है कि सीडलिंग फॉर्म हो जाए, उसको मेंटेन करने का काम आता है। ओके, अगर आप कंपेयर करिएगा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, तो ये एब्सिसिक एसिड ही एक ऐसा हार्मोन है जो सारे तरह से ग्रोथ इनहिबिटर, जनरल ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, और कोई ऐसा नहीं है। हाँ, इथाइलिन कुछ कंडीशन में जनरल ग्रोथ इनहिबिटर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग के केस में फ्लावरिंग नहीं होने देता इथाइलिन कई केसेस में, लेकिन पाइनएप्पल और मैंगो में होने देता है। तो इन जनरल जो है सिर्फ और सिर्फ एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है, बट इट इज बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। आप देखिए यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है जहाँ पे आप देखेंगे जिबरलिन्स का क्या क्या रोल है। आप देखिए, जिबरलिन जो है जर्मिनेशन कॉज कर रहा है,
मेच्योरिटी कॉज कर रहा है, फ्लावरिंग कॉज कर रहा है, फ्रूट डेवलपमेंट में रोल है, एब्सिशन में कोई रोल नहीं है, सीड डोरमेंसी में कोई रोल नहीं है। ऑक्सिन्स का देखिए, जर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है, ग्रोथ मेच्योरिटी में रोल है और फ्लावरिंग में रोल है। एब्सिसिक एसिड में देखिए ऑक्सिन्स का जो है वो कोई रोल नहीं है, सीड डोरमेंसी में कोई रोल नहीं है, साइटोकाइनिन्स का जर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है, ग्रोथ मैच्योरिटी में रोल है, फ्लावरिंग में रोल है, फ्रूट डेवलपमेंट में रोल है। इथाइलिन का देखिए जर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है, ग्रोथ टू मैच्योरिटी में कोई रोल नहीं है, फ्लावरिंग में रोल है, फ्रूट डेवलपमेंट में रोल है, एब्सिशन में रोल है। एब्सिसिक एसिड का जर्मिनेशन नहीं होने देता, ग्रोथ टू मैच्योरिटी नहीं होने देता, फ्लावरिंग नहीं होने देता, फ्रूट डेवलपमेंट नहीं होने देता। यही वजह है इसको ग्रोथ जनरल ग्रोथ इनहिबिटर बोला जाता है। एब्सिशन होने देता है यानी फॉलिंग ऑफ लीव्स। सीड डोरमेंसी को प्रोलॉन्ग करता है, ये सारी चीजें करता है। नाउ लेट अस टॉक डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल हार्मोन। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं एनिमल हार्मोन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक ग्लैंड्स, whereas in case of plant they are produced by meristem or cambium cells. Now let us talk about the homework assignment. Differentiate between the functions of ethylene and cytokinin. That is very important. Differentiate between the functions of gibberellin and auxin. So that you need to write and you need to learn. Thank you. Have a nice day.